हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम कृषि से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने स्थानांतरित कृषि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। हमने देखा कि स्थानांतरित कृषि एक ऐसी कृषि जिसमें स्थान बदल बदल कर फसलों का उत्पादन किया जाता है, जंगलों को काटकर जलाकर उनकी राख को बिखेरा जाता है और उसमें कृषि कार्य होता है। इसमें कृषि के प्राचीन तरीके जैसे कुदाली है या फिर मानसून के ऊपर पूरी तरह से कृषि होती है निर्भर, किसी भी उन्नत खाद उन्नत बीज का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाता। मानव सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये कृषि करता है। तो स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने कल विस्तार से जानकारी की। आज हमारा नया टॉपिक चलता है, जैसा आप सामने देख सकते हैं, गहन निर्वाह कृषि। यहाँ एक शब्द आता है निर्वाह। निर्वाह का अर्थ होता है जीवन यापन करना, जीवन यापन। गहन यानी गहन रूप से, सघन रूप से। इस कृषि की विशेष विशेषता यह है कि यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि कम व जनसंख्या अधिक होती है। कम भूमि पर अधिक जनसंख्या के लिए जब पैदावार करनी होती है तो गहन जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। यह कृषि विश्व के उन देशों में होती है जहां जनसंख्या सघन रूप से बसी हुई है। जैसे एशिया के दो देश चीन और भारत के अंतर्गत ऐसी कृषि मुख्यतः देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं भारत के अंतर्गत ये जो ब्लैक स्पॉट दिखाए गए हैं और भारत के ये पड़ोसी राज्य पड़ोसी देशों के अंदर जो ब्लैक स्पॉट दिखाए गए हैं, डार्क ब्लैक स्पॉट जो हैं, ये गहन निर्वाह कृषि के उदाहरण हैं। यहाँ पर मुख्यतः ये जो डार्क स्पॉट हैं वो चावल प्रधान कृषि के हैं और बाकी के जो ये अन्य हल्के डार्क स्पॉट हैं ये अन्य फसलों को यहाँ उगाया जाता है। तो गहन निर्वाह कृषि को पहले हम समझें। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या अधिक एवं क्षेत्रफल कम होता है। कम भूमि पर कृषि की अधिक पैदावार करने के लिए आधुनिक तरीकों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मानव श्रम का इसमें अधिक महत्व होता है, लेकिन फिर भी इसमें मशीनीकरण किया जाता है, उन्नत खाद दी जाती है ताकि कम समय में ज़्यादा पैदावार की जा सके। यह कृषि आप देखें, लिखा हुआ है सामने कि यह कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है और यह कृषि दो प्रकार की होती है। एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी वे क्षेत्र जहाँ की मुख्य फसल चावल है। जैसे हमारा दक्षिणी भारत
दक्षिणी भारत का ये केरल, कर्नाटक से लेते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र आता है पूरा, ये चावल प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की प्रमुख फसल चावल है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल और मछली है। इसलिए इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये काले रंग के डार्क स्पॉट देख पा रहे होंगे आप। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल आदि क्षेत्रों में, बिहार तक मिलता है। तो इन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है, लिखा हुआ है जैसे देख सकते हैं आप। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, जैसे चर्चा की थी, भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा होता है। भूमि का गहन उपयोग होता है, मतलब भूमि के हर क्षेत्र को, हर कोने में फसल बोई जाती है। यहाँ यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक महत्व रखता है, क्योंकि चावल एक ऐसी फसल है जिसमें मशीनों की जगह मानवीय श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि ये एक प्रकार की रोपण कृषि है। इसमें पौधे को रोपा जाता है, तो एक बार अंकुरित होने के बाद पौधे को उस स्थान से उखाड़कर किसी दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। इसीलिए इस कार्य को मानव श्रम विशेष रूप से इसके लिए आवश्यक होता है। तो यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक महत्व रखता है। उर्वरता बनाए रखने के लिए, यानी उपजाऊपन बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। हरी खाद मतलब पेड़ पौधों की सड़ी गली जो पत्तियां हैं, वनस्पतियों के अवशेष हैं, उनको मृदा में शामिल किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम है। यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो उत्पादन अधिक होता है, लेकिन किसान के हिसाब से देखा जाए तो ये उत्पादन कम है। जबकि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि दूसरी कृषि आती है, जहां पर मुख्य फसल चावल नहीं होती, अपितु चावल के अतिरिक्त जैसे गेहूं हैं, सोयाबीन हैं, जौ हैं आदि का इसमें उत्पादन किया जाता है। हालांकि सोयाबीन और जौ के मुकाबले प्रमुख उत्पादन गेहूं का ही होता है, इसलिए अगर इस कृषि को गेहूं प्रधान कृषि भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। मानसूनी एशिया के अनेक भागों में उच्चावच यानी धरातल के ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र, जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं होता, क्योंकि धान मतलब चावल की खेती के लिए आवश्यक है कि 75 दिनों तक जल इसकी जड़ों में रुका रहना चाहिए। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ऊबड़ खाबड़ यानी पथरीले हैं, पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये संभव नहीं। राजस्थान के मरुस्थल में जहाँ वर्षा की कमी है वहाँ ये संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ और सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूँ एवं दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में ज्वार और बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर चावल के पौधों की बुवाई करते हुए किसान, तो किस तरह ये मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है, किसान कैसे पानी में खड़े हुए हैं और एक एक पौधे को किस तरह श्रृंखलाबद्ध, वास्तव में किसानों का ये कार्य अत्यंत मेहनत भरा है। किस तरह ये पानी में खड़े होकर कितनी मेहनत से, पैशंस और सब्र धैर्य रखते हुए इस कार्य को करते हैं।
आप सोचो झुके झुके किस तरह इनकी कमर में पीड़ा उत्पन्न होती होगी, इस बात का एहसास हम नहीं कर पाते। इस कृषि की अधिकतर विशेषता वही हैं जो चावल प्रधान की हैं, केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। तो कहने का आशय ये गहन निर्वाह कृषि के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, जो दो प्रकार की कृषि, एक चावल प्रधान और एक चावल विहीन, जिसमें कृषि कार्य में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें गोबर की खाद, हरी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। भूमि कम होती है, जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए कम क्षेत्र में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है और भूमि का कोई भी हिस्सा खाली नहीं छोड़ा जाता, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र को उपयोग में लिया जाता है। तो आज हमने गहन जीविका निर्वाह कृषि का एक बड़ा ही संक्षिप्त टॉपिक का अध्ययन किया। इससे संबंधित शेष जानकारियां हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।